वो बता दे थारा मोंडा की चटा के पानी भर भरी। ये हो क्या कहता है समंदर? क्या कहता है? वो बता दे थारा मोंडा की चटा के पानी भर भरी। लेगो बाखड़ा को तेरे कुल की घरवाली। बता दे थारा मोंडा की चटा के पानी भर भरी। लेगो बाखड़ा को तेरे कुल की घरवाली। बता दे थारा मोंडा की चटा के पानी भर भरी। लेगो बाखड़ा को तेरे कुल की घरवाली। बता दे थारा मोंडा की चटा के पानी भर भरी। लेगो बाखड़ा को तेरे कुल की घरवाली। जब मिले समय को मेल भैया, जब मिले समय को मेल बने सब खेल जगत में। ये कर्मन की ये माया है। ये हो नहीं मिटे कर्म को लेके देखी अर्जुन वासिक तुम घुट घुट के बते। श्री राधे। तेरे जग में नाम है बड़ो काम। अर्जुन भारो बलधारी है। मेरो मन चावे तो से राजा में कर ना दे। बंधुओं, एक दिन महाभारत का लेख है। एक दिन अर्जुन वीर बलधारी बियाबान जंगल की शिकार करने के लिए जंगल पहुंच जाता है। सजना, शिकार नहीं मिलने के कारण अर्जुन वीर बलधारी अपने दोस्त राजा बासिक से मिलने का मन करता है। जय हो। घूमते घूमते राजा बासिक के महलों पर जा पहुंचता है। अर्जुन को आते हुए देखकर अपना दोस्त राजा बासिक सिंहासन से खड़ा हो गया कि आज तो मेरा बड़ा भाग्य है जो अर्जुन वीर बलधारी मेरी महलों पर पधारे हैं। आइए दोस्त, आपका स्वागत है। सिंहासन पर विराजमान होइए। दोनों बैठ जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। बातों ही बातों में चौपड़ पासे के खेल खेलने बैठ गए दोनों दोस्त। चौपड़ पासे खेलते रहे। अर्जुन राधा बासिक अर्जुन से कहने लगा, रे दोस्त, अगर ये प्रेम रिश्ते में बदल जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। सजना, ऐसी बात को सुनकर अर्जुन कहने लगा कि हे दोस्त, मेरे घर से कोई ऐसा बालक शादी के योग नहीं है जो तुमसे प्रेम रिश्ते में बदल सके। जय हो। मेरा लड़का था, अर्जुन कहने लगा, मेरा लड़का था वो महाभारत की लड़ाई में मारा गया। उसका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु की अर्धांगिनी थी उत्तरा। वो 6 महीने की गर्भवती छोड़कर चला गया। जय हो श्री राधे। इतनी बात सुनी राजा बासिक ने अर्जुन की, तो कहने लगा कि हे अर्जुन, मेरे घर से भी मेरी रानी 6 महीने की गर्भवती है। अपन दोनों समधी समधी बन जाते हैं। जिसके पहले घर में लड़की हो जाएगी वो ही रिश्ता पहले कर देगा। तो सजना, दोनों में 3 वचन हो जाते हैं। तो किसके लड़की होती है और किसके लड़का होता है, और अर्जुन राजा बासिक की घरवाली से किस प्रकार से कहता है, वो आगे कथा कीर्तन के माध्यम से सुनिए भैया।
और समधी समधन से बतलायो सुन ले समधनिया भूरी। भैया क्या कहता है अर्जुन? और समधी समधन से बतलायो सुन ले समधनिया भूरी। और जाने कुण के होवे को छोरा जाने कुण के होवे छोरी। समय दे समय को कर पायो अभिमन्यु रण में झूम दियो जस पीछे बेटा जन प्यार। और राम तेरी माया का जग में पार कोई नहीं पाया है। और कहा करूं किस पूजाऊं तेरे कैसा बंदा पाया है। और कर्मन से फिर अज्ञानत कैसे पत्न निभाऊंगा। जीवे में धिकारी यार में तो जीवत ही मर जाऊंगा। जगन का समझे आयो रानी खूबसूरत बुलाई संकट में जाने हमारी जग जन्म सुखा कुंतियो मैंने हंस जमाना कियो। रानी राजा को समझावे मत फिकर करे मेरे ढोला। रानी राजा को समझावे मत फिकर करे मेरे ढोला। रानी राजा को समझावे मत फिकर करे मेरे ढोला। रानी राजा को समझावे मत फिकर करे मेरे ढोला। ये मत घबरा
बंधुओं, क्या होता है, अदनापुर में अर्जुन के नाती का जन्म हो जाता है। तो अर्जुन ने एक संतरी को बुला लिया और संदेश लिखकर भेज दिया कि बधाई हो समधी, मेरे घर में तेरा मेहमान का जन्म हो चुका है। उस संदेशे को एक संतरी ले जाता है राजा बासिक के पास में, उस संदेशे को जाकर दे देता है, उसको पढ़ता है। तो रानी को बुला लिया महल में कि रानी, मैंने बेमतलब में बेअंशी औलाद से नाता जोड़कर अच्छा नहीं किया। जय हो, अर्जुन के हतनापुर में पोता हो गया है। अगर तेने मेरे महलों में लड़की को जन्म दे दिया तो जीते जी मैं अपना प्राण उछाल कर लूंगा। जय हो श्री राधे। रानी कहने लगी, प्राणनाथ घबराते क्यों हो, मैं मेरा गर्भ नष्ट करवा दूंगी लेकिन अपने महलों में लड़की का जन्म नहीं होने दूंगी। जय हो सजना, भगवान की लीला थी, त्रिय चरित्र को कोई नहीं जानता। झूठी अफवाह फैला दी कि राजा बासिक की रानी के गर्भ नष्ट हो गया, नगर में डंका पुजवा दिया। जय हो सजना, रानी ने क्या किया, राजा से छिपकर लड़की को महलों में जन्म दे दिया। लड़की का नाम नबल दे रख दिया। सजना, राजा को पता नहीं था कि मेरे महलों में क्या हो रहा है। धीरे धीरे नबल दे शादी के योग हो जाती है। जय हो। रानी ने नबल दे को विद्या में निपुण बना दी। सजना, एक दिन राजा बासिक बियाबान जंगल की सैल करके वापिस अपने महलों पर लौट रहा था। जय हो। सजना, अचानक महल पर नजर पड़ जाती है। जिस महल पर नहाकर नबल दे केस सुखा रही थी, अति सुंदर थी। जय हो श्री राधे। इस लड़की को देखकर ये पता नहीं था कि नबल दे मेरी लड़की है, कि इतनी सुंदर लड़की मेरे महलों में कहां से आई है, इसको तो मैं मेरी रानी बनाऊंगा। जय हो। ऐसे मन में सोचते सोचते और महलों पर चला जाता है और एक मंत्री को बुलाकर कहने लगा कि फला महल में जो लड़की केस सुखा रही है वो मेरी चित्रशाली में डायरेक्ट आनी चाहिए। जय हो। सजना, राजा का हुक्म था, तुरंत नबल दे को महल से संतरी उतार लाया और राजा की चित्रशाली में भेज दिया। जय हो। सजना, नबल दे को भी ये पता नहीं था कि मेरी मां ने मेरे पिता से ये बात छुपा कर रखी है। तो सजनों, राजा जब उसको कुदृष्टि से देखने लगा अपनी लड़की को, तो आंखों से अंधा हो गया और काया से कोढ़ी हो गया। जय हो श्री राधे। इस बात का मालूम जब रानी को पड़ा तो रानी भक्ति भक्ति महल में आ गई और अपने प्राणनाथ के चरणों में लिपट कर रोने लगी कि हे पति देव, ये नबल दे आपकी लड़की है, ये बात मैंने आपसे छिपा कर रखी है। सजनों, सारी बात का रहस्य जब नबल दे ने सुना तो कहने लगी, पिताजी जो अनजाने में हो गया उसको भूल जाओ। अब मैं इमरत सर से जाकर इमरत के कुंड से 2 इमरत की बूंद लाऊंगी और तेरी काया को छींटा देकर वापिस कंचा में बनाऊंगी श्री राधे। तो सजना 16 श्रृंगार करके नबल दे और गागर उठाकर पानी के बहाने चल देती है और इमरत के कुंड पर जा पहुंचती है। जय हो। जिस इमरत के कुंड पर पहरेदार धर रखा था वो अभिमन्यु का लड़का था परीक्षित, जिसके साथ में उसका संबंध तय हुआ था। क्योंकि हतनापुर में पांडवों का राज था, इसलिए परीक्षित को इमरत के कुंड पर पहरेदार धर रखा था। सजनों, वहां जाकर नबल दे गेंद का खेल रचाती है, कभी इधर टप्पा देती है, कभी उधर देती है और मन में विचार करने लगी, अगर मेरे डिब्बे से ये गेंद इमरत के कुंड पर जा गिरे तो गेंद के बहाने से मेरे को इमरत मिल सकता है। सजनों,
खेलती रही और अचानक वो गेंद इमरत के कुंड पर जा गिरी। दोनों में विवाद हो गया। तो सजना, कौन क्या बनता है और कौन वो क्या बनती है, दोनों में कैसे झगड़ा होता है और आगे जाकर कैसे कथा बनती है, वो कथा कीर्तन के माध्यम से सुनिए। सुनिए भैया। उनमें दोनों में कैसे झगड़ा होता है, कैसे होता है और कैसे नवल के 16 श्रृंगार करके जाती है। आई मेरा तिवारा ने चली जब छोरी भैया। अरे कागर लइए उठाई, अरे लंबे केस कटीले लहरा कमर लपेटा वो खाई, चले जब उदे अवाई नारी हक ना पूरिया। हरे मेरा त्योहार ने चले जब छोरी, कागर लइए उठाई, अरे लंबे केस कटीले लहरा कमर लपेटा खाई, भैया जब उदे अवाई नारे हाथ ना छोड़िया। अरे मेरा दीवाना ने चलियो जब छोरी, कागर लइए उठाई, अरे लंबे केस कटीले लहरा कमर लपेटा वो खाई, चले जब उदे अवाई नारी हक ना पूरिया। अरे मैं भर के जब छोड़िया, गया बुझा, अरे मैं के कभी उड़े खाई, चले जब उठी हमारी नारे हाथ ना भूरिया। हरी मेरे सर के कुंड पे महाराज मैं नौबत पाया, अमृत करके कुंड से माया मैं दूध माया। हर परी खर्च को पेरा लग रहा एक बीज नहीं खाया, हरे साथ को पैरा एक बीज नहीं खाया। हर थाने से कमर दबल दे रही है रुकन यार, चले जब उठे हवाई नारी हक ना बोले आई। अरे मर्द भर के जब छोड़ी, कागर नहीं उठा, अरे नहीं का तीर बजाया, कमर में खाई, चले जब उठे हवाई नारे हाथ ना भूरिया। हर मन में गए विचार नारी अब कैसे दावित नाम रे, ओहो मर्दन को तो नारी मरती चिड़िया तरत रचाऊं। अरे मन में गए विचार नारे कैसे दावित नाम रे, हो मन को करे मारे तेरी आदत रचाऊं। आई मन मुस्कावे नैन चलावे सबको मन ललचावे रे, वो शंख बाजे पायल कोरी गेंद को खेल रचा